हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम, और यहाँ पे जो चैप्टर कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 9 देखिए। इसमें आपको एक एक्सप्रेशन दिया है जिसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ये एक एक्सप्रेशन है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके किस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखना है। तो बहुत सिंपल है। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से सीखी है, तो इसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एक्सप्रेशन है 4x प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, मैं एक बार अलग से इसको लिख के दिखा देता हूं आपको। जो ये 4x प्लस वाई माइनस वाई है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ब्रैकेट दिख रहा है मुझे फर्स्ट टर्म में, और ब्रैकेट के बाहर है 4, है ना, माइनस वाई है। तो जो ब्रैकेट दिख रहा है, अब वहां पे लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये 4 जो है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4y के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस y जैसा है एज इट इज वैसे ही रहेगा ये। अब इस केस में अगर देखें तो 3 टर्म है हमारे पास, 4x प्लस 4y एंड माइनस y। ठीक है, तो ये 3 टर्म देख पा रहे हैं आप, 4x प्लस 4y प्लस माइनस वाई। तो अगर हम लाइक टर्म्स को पहले सॉल्व करें तो बड़े इजीली इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करना है आपको, बस 4y प्लस, अब y और माइनस y को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y। ये x है ना, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे 4x से ही। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y, ये आंसर आ जाएगा। इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर बिकॉज यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल्स हैं या फिर नंबर लेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, अल्फाबेट्स अलग अलग हैं। अगर सेम होते तो आगे भी सिंप्लीफाई हो जाता, वो लाइक टर्म्स हो जाती। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, पता है ना, अब इनको हम ऐड नहीं कर सकते, आगे नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिया है, आर द एक्सप्रेशन 5u एंड 5 प्लस यू इक्वल टू ईच अदर। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं, 5u एंड 5 प्लस यू? ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें 5u की, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, कोई बता सकता है? 5u है ना, तो 5 इंटू यू रहा होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन को हमने ओमिट कर दिया और 5u लिख दिया, है ना। इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है 5u मीन्स 5 टाइम्स द नंबर u। जो नंबर u है उसका 5 गुना, यही मतलब है इसका। एंड जो एक्सप्रेशन 5 प्लस u है, इसका मतलब है कि 5 मोर देन द नंबर 2 u, नंबर u से 5 ज्यादा। तो दोनों में फर्क है। अगर मैं 5 गुना बोलता हूं या 5 ज्यादा बोलता हूं तो दोनों में डिफरेंस है। अब मुझे ये बताइए कि 2 का 5 गुना कितना होता है, 2 का 5 टाइम्स हो गया 10, और 2 से 5 ज्यादा कितना हुआ, 2 प्लस 5 7। दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग वैल्यूज देंगे, तो इसीलिए ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट ऑपरेशन हैं, और ये डिफरेंट वैल्यूज देंगे, ज्यादातर वैल्यूज, यू की ज्यादातर वैल्यूज के लिए। ठीक है, नोट कर लेंगे इनको।
चलिए अब कुछ ट्राई करते हैं हम। यहाँ पे देखिए कुछ आपको बॉक्स दिए हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो बाय रिप्लेसिंग द लेटर नंबर बाय नंबर्स। जो लेटर नंबर है उनको नंबर से रिप्लेस करना है। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया भी गया है। और वैल्यूज को कंपेयर करना है। कंपेयर द वैल्यूज दैट 5u एंड 5 प्लस यू टेक। जो उनकी वैल्यूज आती हैं उनकी तुलना करो, कंपेयर करो। जैसे आपको यहाँ पे क्या दे दिया, देखिए इस बॉक्स में 5u गिवन है और यहाँ पे अगर u की वैल्यू 2 है तो क्या मतलब हुआ इसका, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 और इस बॉक्स में 10 आ गया। इस तरह से फिल करने हैं ये बॉक्स और फिर जो वैल्यूज हैं 5u और 5 प्लस यू की कंपेयर करो। अब इस बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में 5 प्लस यू है, यहाँ पे 5u था। अब u इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्लस 2 है इक्वल्स टू 7, तो इस बॉक्स में 7 लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे 10 और 7 को, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 10 इज ग्रेटर देन 7, है ना। इस तरह से कंपेयर करना है। नोट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे u की वैल्यू 11 है, तो 5u कितना होना चाहिए बच्चों, बता सकता है कोई। 5 इंटू 11 दैट इज 55, तो बॉक्स में 55 लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 5 प्लस यू में u की वैल्यू 11 है, तो 5 प्लस 11 कितना होना चाहिए, 16। यहाँ बॉक्स में 16 लिख देंगे। क्या ये दोनों इक्वल हैं, दे आर डिफरेंट। 55 और 16 इक्वल नहीं है, ये बड़ा है 16 से, दैट्स इट। अगला देखिए, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये u कितना है, 8 है, तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40। और u यहाँ पे 8 है, मतलब 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13। तो बताइए बहुत डिफरेंस आ गए, तो 40 इज ग्रेटर देन 13, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। अगर u 5 है तो दैट मीन्स 5 इंटू यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25। और यहाँ पे u 5 है, दैट मीन्स 5 प्लस 5 10, तो ये भी अलग है, 25 बड़ा है 10 से, है ना। तो ये सब डिफरेंट हैं। सारी वैल्यूज लिख लीजिए आप और इनको कंपेयर करके देखेंगे तो दे आर नॉट द सेम। किसी भी केस में सेम नहीं आई, सब में डिफरेंट आई है। नोट करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। क्या 10y माइनस 3 एंड 10 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल है या नहीं है, ये आपको बताना है। और उसको बताने के लिए आपके पास सेम टेबल, ठीक है, इनको फिल करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। फिर चेक करते हैं। अब देखिए 10y माइनस 3 है और यहाँ पे y माइनस 2 गिवन है। दैट मीन्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या कि 10 इंटू 2 माइनस 3, दो टर्म्स हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जैसे सॉल्व करते थे, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 3, और 20 माइनस 3 कितना आ गया, 17 आ गया। ये यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली 10 इंटू वाई माइनस 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स
इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू y कितना है 2 है 2 माइनस 3। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू -1 माइनस 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 इंटू -1 -10। तो अलग अलग है, दीज टू वैल्यूज आर डिफरेंट। ऑफ कोर्स 17 इज ग्रेटर देन -10। सिमिलरली अगर y की वैल्यू 0 है तो 10 इंटू 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, कोर्स 0 आएगा। अगला देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे है 10 इंटू 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये 10 इंटू -3 तो ये -30 आएगा। ऑफ कोर्स ये भी अलग अलग हैं, -3 इज ग्रेटर देन -30। इस तरह से आपको सारे बॉक्सेस फिल करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, y अगर 10 है, इस केस में क्या कर सकते हैं हम 10 इंटू 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 100 माइनस 3 ये आ जाएगा 97। अब इस केस में देखिए y अगर 10 है तो 10 इंटू 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 3 7 आ गया, ये 70 आ गया। 97 और 70 कौन सा बड़ा है 97, ये भी अलग है ना। आगे देखते हैं y अगर 7 है तो 10 इंटू 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 70 माइनस 3 67 आ गया। अगर यहाँ पे 7 है तो 10 इंटू 7 माइनस 3 दैट इज 10 इंटू 4 तो ये 40 आ जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये भी अलग होगा, 67 और 40 अलग अलग हैं। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आफ्टर फिलिंग इन टू डायग्राम डू यू थिंक टू एक्सप्रेशन आर इक्वल? नो, द टू एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट। ठीक है, नोट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें और इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।